नमस्कार, मैं संकेत कुमार। ये मेरी मम्मी की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। मई में उनको हेल्यूसिनेशंस एंड कन्फ्यूजन यानी वहम होने लगे। वो ठीक से सो नहीं पाती थीं और उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। 21 तारीख को उनकी ब्लीडिंग फिर से शुरू हुई और अगले दिन रुक गई। तब से उनकी सेहत बड़ी तेज़ी से गिरने लगी और अब वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। फिर उनका पेट और एब्डोमेन बहुत बुरी तरह दुखने लगा और लीवर का दर्द भी कई गुना बढ़ गया। 26 तारीख से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और 29 तारीख को मैंने पापा को सब कुछ बताया। 30 तारीख को मैं अपने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर मिस्टर विनोद जी से मिला और पापा ने लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी करवाने के लिए कहा। 31 मई को एलएफटी और सीबीसी करवाया तो रिपोर्ट में एनीमिया आया, इन्फेक्शन और बिलीरुबिन ज़्यादा था और सेरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला। प्लेटलेट्स, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स कम थे, यानी उनको फैटी लीवर का एक्सट्रीम फॉर्म हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो गई थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर विनोद आए और तेल मालिश की, बाल काटे और होम्योपैथिक दवाई पिलाई। उसके बाद से मम्मी ने कोई आवाज़ नहीं की और ना ही शरीर हिलाया। बस उनकी सांसें चल रही थी, दिल धड़क रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे। 1 जून को उनके बर्थडे के दिन मैं हमारे घर के पास मौजूद सुविधा हॉस्पिटल गया और डॉक्टर को उनकी रिपोर्ट्स दिखा के घर आके देखने के लिए कहा। वो आए और कहा कि इनकी कंडीशन तो बहुत सीरियस और क्रिटिकल है, यानी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पर मैंने कहा कि ये बहुत दिन से भूखी हैं, इन्होंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे ही ले गए तो सफ़र के झटकों को ये झेल नहीं पाएंगी। इनको कुछ दिन तक ड्रिप से ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए ताकि कुछ एनर्जी मिले और फिर अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम रायलीज़ ट्यूब फीडिंग कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करके सारी जानकारी हासिल कर ली और उनको मंजूरी दे दी। उन्होंने मम्मी के गले में खाने की नलकी लगा दी और यूरिनरी बैग भी लगाया ताकि उनको सुसु आसानी से आए। मैंने उनको नली से पानी पिलाया और देखा कि उनकी सांसें और धड़कनें बहुत धीमी चल रही थीं। हर घंटे पे मैं 200 ml लिक्विड देता था, पर तब से ही उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई और रात को उनकी सांसें और धड़कनें भी रुक गईं। 2 जून को सुबह मैंने पापा को सब कुछ बताया। फिर हमने सुविधा हॉस्पिटल फ़ोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। मैंने मामा जी और नाना जी को फ़ोन किया तो मामा जी आए और उन्होंने सुविधा हॉस्पिटल में फ़ोन किया। हॉस्पिटल में उनका फ़ोन उठा लिया क्योंकि वो नंबर उनके लिए नया था। मामा जी ने कहा कि एक बार आके देख जाओ और नलकी और थैली निकाल दो। अस्पताल वालों ने कहा कि खुद ही खींच के निकाल लो क्योंकि अब तो वो मर चुकी है। पापा ने कहा कि किसी भी डॉक्टर को बुला लो, तो मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया। वो भैया आए, उन्होंने मम्मी को मृत घोषित किया, ट्यूब और बैग निकाले और हमारी बहुत मदद की। पापा आगरा से हिसार की ओर रवाना हो गए और नाना जी भी आए। पापा 4 बजे पहुँचे और पड़ोस की कुछ औरतें भी आईं। सब लोग मम्मी की बुराई कर रहे थे, पर जब ऐसे मौके पे जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही करनी चाहिए। मम्मी का अंतिम संस्कार शाम को किया और रात को सभी अपने अपने घर चले गए। मैं अपने घर और इस दुनिया में अकेला रह गया। 4 जून को अस्थियाँ इकट्ठा करके शमशान घाट के लॉकर में रख दी। 11 जून को अस्थि विसर्जन करने मैं, नाना जी और मामा जी हरिद्वार गए और गंगा मैया में अस्थियाँ प्रवाहित कर दी। 12 जून को 13वीं की, पापा आए, हवन किया, 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाया और हम सब ने भी खाया। आज का शॉर्ट आउट जाता है गुसेप दे मैटिस को। थैंक यू।